हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक लास्ट टॉपिक रह गया है जिसको कराना मुझे एकदम ज़रूरी है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन से। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और क्या कैसा पैटर्न होता है, क्या पैटर्न है उसका, तो उस क्वेश्चन को चलिए करते हैं। चलिए, वेलकम टू द IIT JEE मैथमेटिका। चलिए, अब आपको मैं एक पेज में लेके चलता हूँ। पैटर्न है कोई एक इंटीग्रेटेड इंटीग्रल है, जैसे सपोज डेट एक्स टू द पावर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरह का हो, या एक्स टू द स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस फॉर्म में हो, और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो अपॉन x4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस फॉर्म में। ये तीनों पैटर्न को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। मैं बता देता हूँ स्टेप क्या क्या लेना है आपको। सारे स्टेप्स को आप लिख लीजिएगा। स्टेप 1 में क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप तो यही है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, मेक द फंक्शन द फॉर्म ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स और x प्लस 1 अपॉन एक्स। चाहे इस फॉर्म में मोल्ड कर दीजिए या इस फॉर्म में मोल्ड करिए, एंड देन जो भी आपको मोल्ड करना है, देन पुट x माइनस 1 अपॉन एक्स और x प्लस 1 अपॉन एक्स, जो भी है जिस फॉर्म में भी मोल्ड किया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टी कर दीजिए। चलिए, टी पुट करने के बाद उसके बाद बाकी प्रोसेस जो है वो आपको सिंपली हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा क्लैरिटी और अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 16 डी एक्स। हमने क्या बोला था कि डिवाइड एक्स स्क्वायर बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा तो 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये 16 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन डी एक्स। उसके बाद क्या करेंगे हम, 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसको हम 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर को एज यूजुअल लिख देंगे। नीचे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस 8 कर देंगे, प्लस 8 कर देंगे। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम 2ab हमारा नहीं है, तो 2ab 8 और प्लस 8 कर दिए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये वाले फंक्शन को हम लिख देंगे 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस विल बी x माइनस 4 अपॉन एक्स टू द पावर होल स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। देन पुट x माइनस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू t, देयर विल बी 1, दिस विल 1 4 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू डी टी एंड दिस वन डी एक्स, सॉरी डी एक्स यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक। तो पूरा फंक्शन डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो ऊपर लिख दीजिए डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। अब आ गया, क्या होगा, 1 अपॉन √2 2√2 tan इनवर्स एक्स टी है और 2√2 टी क्या लिया है आपने, x माइनस 4 अपॉन एक्स, यहाँ पे पुट कर दीजिए, एंड दिस इज द आंसर। ओके बच्चों,
सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं, और वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ भी है, 2008 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट ठीक क्वेश्चन है। एक दिया हुआ है i इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1 and then dx and that is j, something is j is given e to the power minus x। यहाँ पे 2x नहीं है बच्चे, x है शायद, एक मिनट, x है, कम कर लेंगे, हाँ x है ये, e to the power minus x अपॉन e to the power minus 4x प्लस e to the power minus 2x प्लस 1 dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, j को सॉल्व करेंगे। j को करने से तो मुझे पता फॉर्म क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि फाइंड j माइनस आई, ये निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j माइनस आई। ये 2008 में IIT सेपरेट एग्जाम लेता, सेपरेट एग्जाम लेता था उस टाइम में, तो उसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे उसको, तो पहले सबसे पहले j को सॉल्व करेंगे। j को सॉल्व करने के लिए तो e टू दी पावर, तो इसको सबको ब्रेक कर देंगे, इसका माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिमिलरली 1 अपॉन e टू दी पावर 4x प्लस, सॉरी प्लस यहाँ पे प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे एलसीएम जो आ जाएगा वो e टू द पावर 4x आ जाएगा। क्या बचेगा, ये 1 प्लस e टू द पावर 2x बच जाएगा, और ये हो जाएगा e टू द पावर 4x। ऊपर जो है थोड़ा सा, एक मिनट में यहाँ पे कर देते हैं, स्पेस कम है यहाँ पे, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे कर देते हैं। तो 1 अपॉन e टू द पावर x ऊपर ही रह जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम e टू द पावर 4x, तो 1 प्लस e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 4x। ये वाला चीज़ यहाँ चला जाएगा, तो क्या बचेगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो e टू द पावर 4x अपॉन e टू द पावर x, ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 बच जाएगा ये, एंड देन 1 e टू द पावर 4x ऐसे लिख लो, प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। तो बचा क्या अल्टीमेटली हमारे पास, e टू द पावर 3x अपॉन e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, मुझे j माइनस आई निकालना है, तो j माइनस आई निकालने के लिए इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, इरेज कर देते हैं पूरे को। j माइनस आई निकालना है, आई को रहने देते हैं। हमारे पास j का वैल्यू क्या आया, ये आया हमारे पास j इक्वल टू, ये आया, तो j माइनस आई इक्वल टू j क्या आया, e टू द पावर 3x अपॉन e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस सिमिलरली e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 4x सेम है, प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, क्या बचेगा यहाँ पे, e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1 बचेगा क्या ऊपर, e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर x, ये बचेगा। कोई दिक्कत बच्चे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे dx लिख दीजिए। चलिए फिर यहाँ पे हम लेके चलते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रहने दीजिए e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। लेट e टू द पावर x इक्वल टू t,
तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, इसको पुट कर दीजिए डी टी के बराबर। तो यहाँ से ये वाला ये दोनों मिलके डी टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी टू दी पावर 4 प्लस टी टू स्क्वायर प्लस 1। आया समझ में? अब कोई दिक्कत बच्चे? अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो सिंपल सा है डी टी। अब इसको आप लिखिए किस फॉर्म में, लिख दीजिए यहाँ पे -1 कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए, क्या दिक्कत? तो t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो t प्लस 1 बाई ये दोनों 2 हो जाएगा, तो t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में t इंटू 1 बाई टी होगा। तो हमें चाहिए क्या, 2 चाहिए, तो प्लस 1 मैंने ऐड किया -1 कर दिया, तो ये दोनों मिलकर 2 हो गया हमारा, 1 ये 1 ये 1, तो ये नीचे हो गया, ऊपर हो गया हमारा t 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चे? चलिए अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, तो हम लेट t प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू p, ओके, दिस विल बी 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू डी टी, या डी टी यहाँ पे लिख लो आप, डी टी इक्वल टू डी पी। देन ऊपर क्या हो जाएगा पूरा, ये डी टी के बराबर डी पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है बच्चों इसका इंटीग्रेशन, तो j माइनस आई इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 1 बाई 2, ए की जगह 1 है, लॉग, तो लॉग p एक मिनट, हाँ p माइनस 1 अपॉन p प्लस 1, तो ऊपर आ जाएगा आपका क्या, इसको फिर पुट करिए आप, p का वैल्यू t प्लस 1 बाई टी माइनस 1 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस टी, ओके, प्लस 1 हो जाएगा, टी पुट कर दीजिए, तो 1 बाई 2 लॉग टी प्लस 1 बाई टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1, ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पे टी का सॉल्व कर लेंगे, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और टी का वैल्यू आपने लिया क्या था, ये लिया टी स्क्वायर, तो टी का वैल्यू लिया क्या था यहाँ पे, e टू द पावर एक्स पुट कर दीजिए, e टू द पावर एक्स 1 अपॉन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्म फाइनली आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 1 अपॉन 2 लॉग e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर x प्लस 1 प्लस c, ये फाइनल आंसर आएगा। चलिए बच्चों ठीक है, 2008 का क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन उस टाइम में सब पेपर अलग अलग होता था, जैसे मैथमेटिक्स का पेपर अलग होता था, उसके लिए सेपरेट टाइम दिया जाता था, फिर फिजिक्स का पेपर अलग होता था, उसके लिए सेपरेट, फिर केमिस्ट्री के लिए अलग होता था, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम था इस क्वेश्चन को करने के लिए, बस कैलकुलेशन है और कैसे करना है वो आपको पता हो तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है बच्चे। चलिए एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जो कि IIT और JEE मेंस का फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। इसे क्वेश्चन लिखते हैं हम, इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx इक्वल टू fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ fx, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में इस तरह क्वेश्चन हमेशा आए हैं, टू द पावर 3 क्यूब है n प्लस c, तो क्वेश्चन पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन fx, देन फाइंड द fx,
एफ एक्स निकालना कि एफ एक्स बेसिकली है क्या। ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस तरह क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटीग्रेशन को हटाने के लिए। तो इंटीग्रेशन हट जाएगा अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, और अगर हम डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो डिफ्रेंशिएट लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हट जाएगा, ये क्या बच जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, इसको करेंगे तो अब क्या हो जाएगा सॉरी 6 हो जाएगा ये 3, एंड देन एफ एक्स होल स्क्वायर इनटू एफ डैश एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बच्चे, एफ डैश एक्स, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ देखिए, हमें चाहिए क्या, एफ एक्स। तो हमने क्या किया, इन दोनों इस साइड देखिए, एक एफ एक्स कट गया। ओके, देन दिस वन इज 1, दैट इज 6 एफ एक्स आपके पास बच गया, एंड एफ डैश एक्स बच गया आपके पास, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 1 dx हो जाएगा, ये इक्वल टू 6 एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। होगा कि नहीं हुआ बच्चे, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। 6 बाहर कर दिया हमने, ये dx हो गया। अब हमारा क्या है, ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स, जो है हमारा, हम ले सकते हैं इसको ले सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट रुकिए तो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप, डिफरेंशिएशन है फंक्शन का, तो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन हो जाता है, यही होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो dx, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स टू द पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा, और 6 यहाँ पे ऑलरेडी है मल्टीप्लाई, तो एक कट के क्या हो जाएगा 3। तो एफ एक्स का होल स्क्वायर, ओके, एफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो इधर इस साइड लेफ्ट साइड क्या बचेगा, मुझे एक्स बच जाएगा, एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्स अपॉन 3 हो जाएगा ये, एक्स अपॉन 3 इक्वल टू एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 3, तो ये फंक्शन हो गया एफ एक्स। इस तरह क्वेश्चन IIT में हमेशा आता है, और IIT एडवांस में भी आता है, JEE मेंस में भी आता है। तो आप इस तरह क्वेश्चन को करने का प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो इसमें डाउट हो आपको, चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या मेरा मेल ID पे भेज दीजिए, मैं वहाँ से फिर आपको सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है, आपको रिप्लाई कर दूँगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। एक क्वेश्चन है, sin टू द पावर 4x अपॉन sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x dx। इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे बच्चे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, sin टू द पावर 4x है ना, sin टू द पावर 4x है, sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x करते हैं, ओके। कोई दिक्कत बच्चे,
फिर यहाँ पे लिखते हैं माइनस, या ऐसा करते हैं प्लस ही लिख देते हैं, और साइन टू दी पावर 4x लिख देते हैं, माइनस कॉस टू दी पावर 4x लिख देते हैं, और क्या करते हैं दिस दो 2 टाइम्स है तो 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत। एंड देन नीचे में एज यूजुअल जो लिखा हुआ है उसी को लिख देते हैं, dx हो गया। अब देखिए अब इंडिविजुअल कर दीजिए, तो इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन दिस, तो साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x अपॉन साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x, ये पूरी फंक्शन कट जाएगी, प्लस साइन टू दी पावर 4x माइनस कॉस टू दी पावर 4x अपॉन साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x, ये रह जाएगा फंक्शन, ये फंक्शन रह जाएगा। तो ये तो हो गया, ये 1 हो गया, तो इसका हम बाहर निकाल के इंटीग्रेट कर देते हैं, तो x/2 हो जाएगा, x/2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते क्या हो कॉस माइनस साइन हो जाएगा, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये कॉस टू दी पावर 4x माइनस साइन टू दी पावर 4x, क्यों लिया है वो मैं बता देता हूँ आपको, अपॉन साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x dx। अब थोड़ा सा इसको नेक्स्ट पेज में हम लेते हैं, या हाँ ठीक है, तो हमने हमारे पास बचा क्या था x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos टू दी पावर 4x माइनस साइन टू दी पावर 4x अपॉन cos टू दी पावर साइन टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x, ये बचा था हमारे पास dx। तो हम क्या करेंगे इसको, इस चीज़ को लिख देंगे ऐसे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो दिस वन विल बी 1 साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x, ये हो गया dx। यहाँ पे ऑलरेडी x/2 माइनस चल रहा है, x/2 यहाँ पे भी 1/2 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 1/2 तो रह गया था ना, 1/2 से तो मल्टीप्लाई था ना, तो ये वाला चीज़ 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर होता है cos 2x, पढ़ा होगा आपने cos 2x होता है बच्चे, एंड 1/2। अब आ रहे हैं हम अपने कंक्लूजन की तरफ, साइन टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x एंड दिस वन इज x/2 माइनस। उसके बाद क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को हम लिख सकते हैं, इस पूरे फंक्शन को हम लिखते हैं ऐसे cos टू दी पावर 2x, मैं सिर्फ इसी को सॉल्व कर रहा हूँ अभी, ठीक है, अब इसको रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ओके, टू दी पावर होल स्क्वायर, और माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताइए, लिख सकते हैं ना, इसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, +2 - 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर x कट जाएगा। तो क्या बचेगा, अब ये बचेगा फाइनली, इसी को सॉल्व करते हैं, तो cos 2x नीचे डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, दिस वन इज फुल इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो ये सिंपल सा हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर, 2 साइन x cos क्या होता है, साइन 2x होता है ना, तो और साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा 1/2, तो 1/2 साइन स्क्वायर 2x। अब हमारे लिए इजी हो गया, साइन स्क्वायर 2x को ले लेंगे हम t, क्या बचा हमारे पास बचा cos, ऊपर 2x बच गया, नीचे बच गया 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x, बचा कि नहीं बचा ये बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें पता है ना साइन 2x क्या होता है बच्चे, साइन 2x होता है 2 साइन x cos x, तो उसी फॉर्म में हमने उसको ब्रेक किया है,
तो यहाँ पे क्या था हमारे पास 2 sin स्क्वायर एक्स का स्क्वायर था, है ना। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई किया और 1/2 से डिवाइड किया, तो ये 4 हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है तो ये, इसलिए हमने 1/2 लिख दिया इसको, तो 1/2 sin स्क्वायर 2x हो जाएगा। ओके, तो हमने लिख दिया इसको। अब लेंगे लेट sin 2x इक्वल टू t। तो अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे 1/2 भी था, 1/2 ऑलरेडी था, तो अब क्या होगा बच्चे बताइए, कुछ पाला पड़ रहा है नहीं, तो sin 2 ये 1/2 हो जाता है, तो cos 2x इक्वल टू dt, तो ये 1/2 तो ये 1/4 हो जाएगा अपॉन dt 1 माइनस, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस हो जाएगा तो √2 का स्क्वायर और देन साइन को t ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस t का स्क्वायर, फिर √2 का स्क्वायर, ये 2 इधर जाएगा, फिर बाहर कर दो आप, साइन cos 2x का ना, एक इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 हो जाएगा ना, ये बाहर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 cos 2x, ठीक है, तो 2 cos 2x तो cos 2 फिर 1/2 आ जाएगा dt/2, 2 cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा dt, तो cos 2x dx क्या आ जाएगा dt/2, तो ये 1/2 ऑलरेडी आ जाएगा, फिर एक और, तो 1/4 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आगे हमारे पास सिंपल सा, पहले क्या बचा हुआ था हमारे पास, x/2 माइनस 1/4 2 log, क्योंकि ऑलरेडी 4 है, log t, है ना, log t क्या लिया था हमने, t लिया था साइन, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो log a कितना हमारा, ये a प्लस t, a √2 प्लस साइन 2x देन √2 माइनस साइन 2x, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, x/2 1/4 √2 log √2 साइन 2x √2 माइनस साइन 2x प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन था। आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, नेक्स्ट एक मिनट, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। ओके, प्ले क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है 1/x 1 प्लस x टू द पावर होल स्क्वायर dx। ओके, अब इसको हम कैसे करेंगे, लेट x टू द पावर 3 इक्वल टू t, जो डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, 3x² dx इक्वल टू dt, पुट कर दिए यहाँ पे इसकी जगह, नहीं x इक्वल टू आप x³ इक्वल टू नहीं लीजिए, x इक्वल टू t 3 टू द पावर 3 लीजिए, एक मिनट, इसको ऐसे लेने से फ़ायदा नहीं होगा, x इक्वल टू t टू द पावर 3, तो dx क्या हो जाएगा 3t² dt, dx के पुट कर दिए 3t² dt अपॉन t³ कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे टू द पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x हो जाएगा, तो 1 प्लस t हो जाएगा, ये टू द पावर स्क्वायर, ये आ गया, t कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, और 3 बाहर कर दीजिए, 3 हम बाहर कर दिए तो हमारे पास बचा क्या 1/t
इंटू t+1 का होल स्क्वायर एंड dt। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन तो पता होगा, तो क्या करते हैं 3 को बाहर लिख देते हैं, तो 1/t माइनस 1/t+1 माइनस 1/t+1 का होल स्क्वायर। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो यही आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो इसका हो जाएगा क्या 1t का log t हो जाएगा माइनस log 1+t हो जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका करेंगे तो 1/t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो -2, तो ये इनका करेंगे तो क्या हो जाएगा t 1/t+1, ये t+1 हो जाएगा। ठीक है, t+1 हो जाएगा, तो पूरा इंटीग्रेशन हो गया। प्लस c पुट कर दीजिए, 3 log क्या लिया है t क्या लिया है, तो हो जाएगा log e x है ना, x हो जाएगा टू द पावर 3, ये लिया ना, तो 1/3 हो जाएगा माइनस फिर log 1 प्लस ये हो जाएगा प्लस ये 1 है कि नहीं, ये 1 है 1/x + 1, ये पूरा फंक्शन आ जाएगा। ये 3 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। चलिए अब वाइंड अप करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए या मेल कर दीजिएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।